हेलो क्लास 10th स्टूडेंट। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बड़े ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। जैसा कि हमने अपना एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच फरवरी 2026 लॉन्च कर रखा है, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, क्लास 10th के मैथ और साइंस के वो सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम क्वेश्चन करने वाले जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। साथ ही साथ जो है हम क्वेश्चन तो करते ही है, साथ में और भी इसके रिलेटेड कंसेप्ट भी क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं, ताकि हम हर एडवर्स सिचुएशन के लिए यानी विपरीत परिस्थितियों के लिए भी क्या हो, तैयार रह सके और एक पेपर में जो है बढ़िया से बढ़िया मार्क्स को गेन कर सके। क्योंकि आपको पता है बच्चों, ये 10वीं का बोर्ड का पेपर है जो आपका क्या है, फ्यूचर को डिसाइड करेगा। ठीक है बच्चों, तो आप एक बार फिर अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें और मेरे जो है इस एग्ज़ाम सीरीज़ के साथ जुड़े रहें। हर दिन हम 20 से 25 क्वेश्चन करेंगे, तो आप एक एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि अगर हमने 10 से 20 सैम्पल पेपर भी सॉल्व कर लिए तो हमारे 100 से 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे, यानी हम जो है हर तरीके से वेल प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होने वाला बच्चों, ये पूछ रहा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से फाइंड करो HCF और HCF फाइंड करने को कह रहा है। यानी बोला यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग करके 135 और 225 का क्या ज्ञात करो, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ज्ञात करने को कह रहा है। ठीक है बच्चों, तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अब जो आपको पता है कि जब भी हमें यूक्लिड विभाजन विधि से बोलता है क्वेश्चन करने को कि दो संख्याओं का HCF निकालो, तो हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम बड़ी संख्या लेते हैं। कौन सी सबसे बड़ी संख्या, जैसे 2 2 5। ठीक है बच्चों, तो इसको देखो, इसको इस तरीके से तोड़ना है कि पहली संख्या का यूज़ हो जाए और दूसरी संख्या जो है हो भी सकती है नहीं भी। जैसे देखो, मैं एक काम करता हूँ, मैं 135 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ और साथ में 90 जो है इसमें जोड़ देता हूँ। देखो 135 बन जाए 135 और 90 जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, 225। हाँ जी सर, ऐसा ऐसा हमें याद आ रहा है, कुछ कराया था। फिर बच्चों क्या कराया था, ये वाली संख्या जो आप लिखते हो इसको यहाँ उठाते हो। तो देखो 135 यहाँ उठा, इसको क्या करना है, इसको अब इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि ये संख्या आपकी क्या हो जाए, कवर हो जाए। तो देखो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 90 को 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, साथ में क्या कर देता हूँ 45 ले लेता हूँ। तो देखो 90 1 जा 90 और 90 में 45 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 135 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, मेरे पास यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस की कमी हो रही है बच्चों, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एक बार के लिए यहाँ पे रफ कर रहा हूँ, पर आप अगर जो नोटबुक लेके बैठो तो प्लीज़ इसे यहाँ तक नोट कर लेना। ना हो बच्चों, हम कहाँ तक पहुँच गए थे, हमने 135 को निकाल लिया था, तो फिर क्या बचा था हमारा यहाँ पे 90। अगर हम 90 को भी अगर टुकड़े करें तो मैं कैसे कर सकता हूँ, 45 मल्टीप्लाई बाई, वर्क नहीं कर रहा बच्चों ये, 45 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 90, और 90 में अगर मैं जीरो ऐड कर दूँ तो क्या हो जाएगा, मेरा 90 रहेगा। तो यानी आखिरी में बच्चों हमारा क्या आ गया, जीरो। तो हमें यहीं तक लाना होता है। तो हमारा बच्चों आंसर क्या होगा, जिस पे हमारा वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। तो यानी इसका हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, 45। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि जब भी यूक्लिड विभाजन विधि का क्वेश्चन हमें बोलेगा कि इस विधि से सॉल्व करो HCF की दो संख्या को, यानी HCF निकालो दो संख्याओं का यूक्लिड विभाजन विधि से, तो आप किस तरीके से करोगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो क्वेश्चन समझ आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, अब बच्चों चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी के का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक है, बोल रहा है कि यदि x-2 क्या एक फैक्टर है गुणनखंड का, यानी अगर हिंदी में बोले तो बोल रहा है कि x-2 इस वाले समीकरण का एक सॉल्यूशन है, यानी गुणनखंड है। तो इस वाले क्वेश्चन में जो हमारा के है उसका मान ज्ञात करो। कुछ नहीं करना बच्चों, देखो हमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, x-2 सॉल्यूशन है यानी इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू बच्चों यहाँ पे क्या आ गई मेरी, 2 प्लस का 2। ठीक है बच्चों, ये याद रखना, बस कुछ नहीं, इस वैल्यू को मुझे यहाँ पे क्या करना है बच्चों, पुट करना है। ठीक है बच्चों, तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अभी हमने क्या निकाला, x इक्वल टू 2 निकाल लिया बच्चों। चूंकि मेरे पास स्पेस की कमी है तो मैं क्या करना पड़ेगा, बार बार रफ करना पड़ेगा। फिर कुछ नहीं करना बच्चों, आपको जहाँ जहाँ इस वाले क्वेश्चन में x दिख रहा है वहाँ वहाँ आपको क्या रखना है, प्लस का 2। देखो रख के दिखाता हूँ, 2 x जहाँ जहाँ दिख रहा है वहाँ पे क्या रखूँगा, 2।
ठीक है। इस पे एक्स का क्यूब है तो यहाँ पे भी क्या लिख दूंगा क्यूब प्लस के, फिर यहाँ पे क्या है एक्स, एक्स की जगह क्या रखूँगा बच्चों 2, इसके ऊपर स्क्वायर है तो क्या लगा दूंगा स्क्वायर, फिर माइनस का 14, एक्स है तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा बच्चों 2, फिर क्या लगा दूंगा माइनस का 8, और इक्वल टू में क्या लिख देंगे हम 0, क्या लिख देंगे बच्चों हम इक्वल टू में 0। ठीक है बच्चों, चूक यही ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रफ कर रहा हूँ, आप प्लीज़ इसे कॉपी में नोट जरूर कर लेना। ठीक है बच्चों, तो अगर आप हम उसे सोल्व करते हैं तो हमारा क्या बचेगा आंसर, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16। तो पहले का क्या आंसर आएगा 16 प्लस का 2 टू द 4 यानी 4 के, माइनस का 28 माइनस का 8। सर ये आप कहाँ से लिख रहे हो बच्चों, जो इससे पहले मैंने जो है वो लिखा था आपको इक्वेशन, वहाँ पे एक्स की जगह 2 लिखा था, उसी को आप क्या करो स्क्वायर या क्यूब करके आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 28 में 8 जोड़ोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 36, लेकिन क्या था माइनस का 36 प्लस का 4 के इक्वल टू 0। हाँ जी सर। ठीक है बच्चों, हाँ जी सर हमें रिसीव हो गया वो। तो आप क्या करना है, कुछ नहीं करना बच्चों, प्लस का 16 आया था, ठीक है, प्लस का 4 के आया था, माइनस का 36 आया था, इक्वल टू में 0। ये प्लस का 36 उधर, माइनस का 36 सॉरी उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों प्लस का 36, ये प्लस का 16 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 16, और इधर क्या बच जाएगा बच्चों 4 के, 36 में से 16 गया बच्चों 20, तो 4 के इक्वल टू 20, ये मल्टीप्लाई में तो बच्चों उधर जाके क्या हो जाएगा ये डिवाइड में, यानी 20 डिवाइड बाई 4 यानी 4 5 जा 20। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। पर बच्चों क्या है इस वाले शायद जो हमारा क्वेश्चन मैंने जो निकाला है शायद उस वाले सीबीएसई के सैम्पल ईयर में ऑप्शन नहीं दिए गए थे। तो बच्चों अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है कि आंसर कुछ हो रहा है पर ऑप्शन में नहीं दिया है तो ये आपके फ्री मार्क होते हैं, आप हर बच्चों को क्या फ्री में सीबीएसई के द्वारा नंबर दिए जाते हैं, पर ये बहुत ही रेयर चांस होता है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों 5, यानी 6 की जगह उन्हें क्या लिखना चाहिए था यहाँ पे 5। ठीक है बच्चों, तो यह नहीं है कि जो क्वेश्चन में आंसर दे रहेगा वही आंसर हो, नहीं, आपका कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि आपको किस तरीके से सोल्व करना है। हो सकता है कि आंसर जो है कुछ और हो सकता है कि प्रिंटिंग एरर हो गया। ठीक है बच्चों, तो आप अपने कंसेप्ट पे बिलीव रखना। अब हम करते हैं अपना अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 है और 4x माइनस 2y इक्वल टू 8 है तो बताओ इसका कितने हल होंगे। तो ठीक बच्चों कुछ नहीं करना, A1/A2 पढ़ाया था, B1/B2 यदि बराबर हो जाएगा C1/C2 के तो इसके क्या होंगे बच्चों अनगिनत हल। यदि ये इसके बराबर नहीं होता तो बच्चों के क्या होता है एक हल, और यदि ये दोनों बराबर है, ठीक है बच्चों, लेकिन ये और ये बराबर नहीं होते तो बच्चों इसका कोई हल नहीं होता। ठीक है, तो अगर आप कंसेप्ट को समझ गए हो तो चलो क्वेश्चन में पुट करते हैं। तो देखो बच्चों 2/4 इक्वल टू माइनस का 1 माइनस का 2 इक्वल टू माइनस का प्लस का 4 और प्लस का 8। तो बच्चों काट के देखते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस से माइनस कट गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। यानी आप देख रहे हो कि ये 1/2 बराबर हो गया 1/2 बराबर हो गया 1/2। तो बच्चों इसका कैसा हल होगा, इसका जो है यूनिक सॉल्यूशन नहीं बच्चों, इनफाइनाइट क्या होंगे सॉल्यूशन होंगे, यानी अनगिनत हल होगा। कैसा हल होगा बच्चों इसका, अनगिनत होगा, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं अपने अलग क्वेश्चन की तरफ। ये क्या कह रहा है, फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है आपको, ये x² माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो इसका क्या बोल रहा है, इसका बोल रहा है कि इसके बताओ क्या होंगे, क्या इसके हल होंगे, यदि होंगे तो कैसे हल होंगे वो बताओ। तो बच्चों सिंपल कुछ नहीं कह रहा है, डी की वैल्यू पूछ रहा है। डी क्या होता है विविधकार, इंग्लिश में कहते हैं डेटर्मिनेंट। अगर डी बराबर होगा 0 तो इसके क्या होंगे हल होंगे और समान हल होंगे यानी इक्वल। डी अगर ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ा है तो बच्चों हल होंगे पर दोनों कैसे होंगे डिफरेंट होंगे। और यदि डी हमारा 0 से छोटा आएगा तो बच्चों इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको कंसेप्ट रिवीजन करा दिया है। ये बच्चों चैप्टर 4 के जो चैप्टर 4 है हमारा 10th में उस पर ये क्वेश्चन बेस्ड है। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करते हैं डी निकालते हैं बच्चों। तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डी के निकालने का सर फॉर्मूला होता है B² माइनस 4AC क्या
4ac। तो बच्चों निकालते हैं b कितना बच्चों, -7 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, -4 और a क्या है बच्चों 1 और c क्या है बच्चों 10। तो देखो बच्चों -7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, यानी प्लस का कोई भी स्क्वायर जो है माइनस भी स्क्वायर में प्लस हो जाता है। और 4 10 जा 14, यानी ये क्या हो जाएगा बच्चों 40। तो 49 में से 40 गया तो बच्चों क्या बचा +9। क्या +9 जीरो से बड़ा है? हाँ जी सर, +9 जीरो से बड़ा है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि डी क्या है, जीरो से बड़ा आ गया। हाँ जी सर, आप कह सकते हो। तो मैंने अभी आपको बताया कि यदि डी जीरो से बड़ा होगा तो इसका हल होगा, पर कैसे होगा, अनइक्वल होगा। यानी रियल हल तो है, मतलब रियल में एग्जिस्ट तो करता है, पर जो आंसर निकलेगा आपका वो कैसे निकलेगा, दोनों ही अनइक्वल निकलेंगे, यानी एक जैसे नहीं निकलेंगे। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा सी। ये अगर यही सपोज कर लो मेरा +9 की जगह जीरो होता आंसर, तो मेरा ऑप्शन क्या चेंज हो जाता, मेरा ऑप्शन हो जाता रियल एंड इक्वल। थैंक यू सर, आपने मतलब पूरा एक दो चैप्टर ही रिवाइज करवा दिया। हाँ जी बच्चों, बस आप मेरी तरह इस सीरीज में ऐसे ही बने रहो। मैं आपको पूरा ग्रिप में ला दूंगा मैथ का, जो है क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट। यदि अभी तक आपने उस लेवल की पढ़ाई नहीं करी है तो प्लीज़ बच्चों, आगे का जो है फ्यूचर बहुत ही कॉम्पिटिटिव होने वाला है। आपको क्या है, जो है पढ़ना मस्ट जरूरी हो गया, यदि आप जो है बड़े होकर अपना ड्रीम पूरा करना चाहते हो तो। ठीक है बच्चों, इसी सीरीज में हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या बोल रहा है कि ये एपी है जिसका मुझे 15वां पद बताओ। यानी क्या है, बोल रहा है 7 10 13 क्या है, एक एपी है। तो इसका कौन सा पद निकाल के बताओ मुझे 15वां पद। बच्चों एपी क्या होता है, एपी होता है समांतर श्रेणी, यानी वो श्रेणी जिसमें जो प्रथम पद और द्वितीय पद, यानी एक सीरीज में कोई भी संख्या चलती है, यानी एक श्रृंखला में जब कोई संख्या चलती है उसे ही एपी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें एपी क्या दे रखा है 7 10 13। तो सबसे पहले बच्चों मैं इसका डी निकाल लूँ। हाँ जी सर निकाल लो। बच्चों डी निकालने का फॉर्मूला क्या है, A2 - A1। हाँ जी सर पढ़ाया था आपने। तो A2 क्या है बच्चों यहाँ पे 10, A1 क्या है बच्चों 7, यानी आंसर क्या आ जाएगा मेरा डी का बच्चों +3। तो डी बच्चों क्या आ गया मेरा +3। ठीक है, अब देखो बच्चों सीरीज कहाँ से शुरू हो रही है, 7 10 13 यहाँ से शुरू हो रही है। तो बच्चों हमारा ए क्या हो जाएगा यहाँ पे 7। तो बच्चों दो चीज़ वैल्यू याद रखना, ए आपका 7 होगा और डी आपका क्या होगा 3 हो गया। ठीक है बच्चों, समझ आया। तो देखो यहाँ पे आपका एपी जो चैप्टर है वो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो वो भी रिवाइज करा रहा हूँ। और मैं आपको एपी ट्रिकोनोमेट्री एंड त्रिकोणमिति प्रोबेबिलिटी, इसका पूरा एक चैप्टर का जो है मैं अपनी रेगुलर क्लासेस का पूरा एक वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, अगर आप ये 3 चैप्टर जो है मेरी वीडियो पूरी लॉन्ग वीडियो जो है मैं बना रहा हूँ, अगले संडे तक आई होप पूरी हो जाएगी, तो वो मैं लॉन्च यूट्यूब पर डाल दूंगा। आप अगर वो वीडियो देख लोगे तो ये मान लो आपके 40 से 50 नंबर ग्रिप में आपके हाथ में है। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या पूछ रहा है A15। तो हमें पता है AN बराबर होता है A + n-1D। ठीक है बच्चों, तो AN हमें पूछ रहा है, यानी बोला A15 ज्ञात करो। ठीक है, तो A की वैल्यू बच्चों पता है, हाँ जी सर ऊपर 7 निकाली थी आपने। बच्चों N की वैल्यू पता है, हाँ जी सर 15, क्योंकि 15वां पद निकालना है। बच्चों D की वैल्यू पता है, हाँ जी सर 3 निकाली थी। तो बच्चों यहाँ पे देखो 7, ठीक है, और 15 में से 1 गया 14, और 14 3 जा 42। तो 42 में 7 जोड़ देगा तो बच्चों क्या आंसर आएगा हमारा 49। यानी हमारा इस एपी का 15वां पद क्या हो जाएगा बच्चों 49। तो देखो चाहता तो मैं आपको बिल्कुल ही बस क्वेश्चन पढ़ा था, टिक कराया था नहीं, लेकिन मैंने आपको बकायदा उसके पीछे ही कैलकुलेशन दिया। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ी सी वीडियो हो सकती है लंबी हो, लेकिन आप क्या सीख रहे हो, तो आप बस ये सीखो कि किस तरीके से पढ़ा है। 10 से 20 सेकंड में आपका ये क्वेश्चन जो है पेपर के टाइम पे हो जाएगा। बस आप मेरे पे क्या रखो, विश्वास रखो, और मेरी इस सीरीज़ को क्या कंटिन्यूसली फॉलो करो। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है यदि दो समान त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इतना है तो उनकी क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। ठीक है, यानी इफ साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, यानी सिमिलर ट्रायंगल यानी समान त्रिभुज जिसका भुजा का रेशो 3:5 है, तो उसका एरिया क्या होता है बच्चों। इसका एक फॉर्मूला बताता हूँ। यदि 2 सिमिलर ट्रायंगल होंगे तो उनका जो एरिया है, उनका एरिया का जो रेशो होगा वो उनकी साइड के रेशो के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी अगर कोई भी आपसे पूछे कि दो ट्रायंगल दे रखा है, उनका एरिया जो है वो फाइंड करो, तो कुछ नहीं बच्चों, जो आपको भुजा दे रखी है उसका क्या कर दो आप स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पे आपको 3:5 दे रखा है तो इसका स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर 9,
5 का स्क्वायर 25। तो बच्चों क्या आंसर हो जाएगा इसका 9:25। ओहो सर इतना सिंपल था। हाँ जी बच्चों इतना सिंपल है ये। ठीक है, तो बस आप क्या रखो, मेरे पे विश्वास रखो। ऑल इन वन क्लासेस आपके साथ है, पेपर के आखिरी दिन तक आपके साथ रहे। ठीक है बच्चों, तो हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, तो हम चाहते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन, आहा इसका नाम सुनने मात्र से ही आधे बच्चों का क्या हो जाता है, सर में दर्द पहुंच जाता है। ट्रिग्नोमेट्री हाय। अगर मतलब बच्चे ये सोचते हैं कि अगर ये चैप्टर ना हो तो मतलब पेपर में पास होना कितना ही आसान हो जाएगा। मैं मानता हूँ ये चैप्टर मुश्किल है, पर आप विश्वास रखो बच्चों, जो मैंने रेगुलर क्लास में बच्चों को पढ़ाया, ठीक है, उनसे आप, मैं आपको वीडियो जो अपनी डाल दूंगा, उसमें आप देखना। मैं ट्रिग्नोमेट्री इतने प्यार से पढ़ाया और इतने सारे मैंने क्वेश्चन कराए कि आप तो उन्हें ट्रिग्नोमेट्री हाथों पे याद हो जाएगी है। ठीक है, तो चलो बच्चों करते हैं। मैं आपके लिए भी क्या है संडे तक इसकी वीडियो क्या करूँगा प्रॉपरली, जिसमें 50 से 60 क्वेश्चन जो है मैंने क्या कर रखा है, इकट्ठे कर रखा है, जो पेपर में पूछे ही जाते हैं। वो मैं क्या है बिल्कुल सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। बस आप क्या करना, हर दिन उस वीडियो को देखना, शुरू के 1-2 क्वेश्चन करना, 1-2 क्वेश्चन करना हर दिन। ठीक है, पेपर तक आपको क्या हो जाएगा, ग्रिप हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। तो बच्चों देखो साइन 30, देखो ये वैल्यू तो आपको याद करनी पड़ेगी। नहीं याद होती तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। चलो बच्चों ये मैं आपको लॉन्ग वीडियो में ही बता दूंगा, ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी नहीं तो वीडियो। ठीक है, साइन 30। तो बच्चों साइन 30 की वैल्यू क्या होती है सर साइन 30 की वैल्यू हमें पता है, चलो नहीं पता तो आप बुक खोल के देख लो क्या होती है, 1/2। ठीक है बच्चों, कोस 60, तो कोस 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, इसकी वैल्यू होती है बाय डिफ़ॉल्ट 1/2, प्लस में tan45 की तो वैल्यू बच्चों याद ही हो जाती है, हम इतना क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या होता है प्लस का 1। तो बच्चों 1/2 से 1/2 कट गया, क्योंकि क्या है डिवाइड में है, रेशो में। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया 1। और 1 + 1 क्या होता है बच्चों 2। क्या सोचा था 1 आंसर होगा, नहीं, क्या आंसर है बच्चों 2। सब्ट्रैक्ट थोड़ी ना कर रहे, सब्ट्रैक्ट करते हैं नहीं, घटाते हैं जोड़ते तो आंसर 0 आता है, डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 आता है। तो इसलिए 1 + 1 क्या है 2। यहीं पे बच्चे क्या गलती करते हैं, इसको इससे काट देते हैं, यहाँ पे बचता है 1, और वो एक आंसर को ठीक कर देते हैं, और यहीं वो क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। मैं आपको ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक भी बताता ही चलूँगा साथ साथ, जो कि क्या है करना बहुत ही कॉमन बात है, इसमें आपकी गलती नहीं है। ठीक है बच्चों, पेपर ही इस तरीके से घुमाया जाता है। तो आप ये देख रहे होंगे कि पेपर का लेवल मैंने बिल्कुल ही टॉप लेवल का लिया, ये नहीं कि छोटे मोटे क्वेश्चन करा रहा हूँ। फिर को पूछ रहा बच्चों फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 1-2 और 4-2 का, यानी दो बिंदु दे रखा है, उनके बीच की दूरी ज्ञात करो। कुछ नहीं बच्चों, दूरी सूत्र से फॉर्मूला पूछा डिस्टेंस है, हमें पता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होता है। हाँ जी सर, तो बस कुछ नहीं पता है तो वैल्यू पुट कर दो। x2 कितना है बच्चों 4, x1 कितना है बच्चों -1 का स्क्वायर, x2 कितना है, y2 कितना है बच्चों 2, y1 क्या हो जाएगा बच्चों माइनस माइनस प्लस का 2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये देखो ये x1 y1 x2 y2। ठीक है बच्चों, अब 4 में से 1 गया 3, तो 3 का स्क्वायर बच्चों 9, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर बच्चों 16, 16 और 9, अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा 25। और 25 के बीच में क्या है बच्चों अंडर रूट, और 25 बच्चों किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर। तो आप जानते हो कि स्क्वायर से क्या कट जाता है, अंडर रूट कट जाता है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर 5। मैं जानता हूँ कि आपको थोड़ी सी घिचमिच लग रही है बच्चों, पर मेरे पास जो स्क्रीन है वो थोड़ी सी छोटी है, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लो। पर मैं आपको लिख लिख के एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर वीडियो थोड़ी सी फास्ट लग रही है तो स्लो करके, थोड़ा सा बार बार वीडियो पॉज करके भी प्लीज़ देख लो, एडजस्ट कर लो बच्चों। मैं कोशिश कर रहा हूँ नया जो है थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी अरेंज करने की, और ये सब जब भी हो सकता है जब आप क्या हो सपोर्ट करो मुझे, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों जो क्या कह रहा है वो बोल रहा है 2 इक्वेशन दे रखा है, क्या 2 इक्वेशन दे रखा है, इसे क्या कह रहे हैं चैप्टर 2 से क्वेश्चन आया बच्चों, किससे आया चैप्टर 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है हमसे एक्स और वाई की वैल्यू बता दो। तो बच्चों इसको हम क्या बनेंगे प्लेसमेंट मेथड से क्या करेंगे तो सोल्व करेंगे। तो देखो x + y = 6 और x - y = 2। ठीक है बच्चों, हमें पढ़ाया जाता है स्कूल में भी आपने पढ़ा होगा कि जब भी अगर मैं इसे 1 मान लेता हूँ, इसे सॉरी और इसे 2 मान लेता हूँ, तो 1 में से 2 को घटाता हूँ तो नीचे वाले का क्या हो जाता है साइन चेंज हो जाता है।
तो ये प्लस का है सपोज कर लो, तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस का तो क्या हो जाएगा बच्चों प्लस। ठीक है बच्चों, और ये प्लस का तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों माइनस। तो देखो प्लस का एक्स और ये माइनस का एक्स क्या हो जाएगा बच्चों कट गया, प्लस का वाई प्लस का वाई, तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 2y प्लस का 6 और ये माइनस का 2 बच्चों क्या हो जाएगा आंसर 4। तो y की वैल्यू बच्चों यहाँ पे क्या आ गया हमारी 4/2, यानी 2×2 = 4। समझे बच्चों कैसी y की वैल्यू 2y। हाँ जी सर समझ गए, बस आपने कुछ नहीं नीचे क्या करा माइनस करा। जब भी हम माइनस करते हो तो इनके साइन जो है क्या हो जाता है बच्चों चेंज हो जाता है। तो प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस हो गया, फिर आपने ऊपर से प्लस माइनस को काट दिया और आखिरी में आपका 2 आंसर आ गया। हाँ जी सर समझ गए। अब बच्चों हमारा y कितना निकाला था हमने, सर y हमने निकाला था 2। कुछ नहीं, आप इस y को यहाँ पुट कर दो, तो यानी प्लस का 2 = 6। अब ये प्लस का 2 बच्चों उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2। तो 6 में से 2 गया बच्चों, तो हमारा क्या आएगा x4। तो क्या बच जाएगा, तो हमारा बच्चों आंसर क्या हो गया x4 हो गया, y2 हो गया। सर इतना सिंपल था। हाँ बच्चों बस इतना ही सिंपल था, बस करने का तरीका पता होना चाहिए किस तरीके से करते। और ये कैसे पता लगेगा, जितना आप प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ या खुद भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया, बुक उठाओ, इसी तरीके से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, करना शुरू करो। अब बच्चों हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्या है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण दे रखा है। इसमें हमसे क्या पूछ रखा है कि इसको सोल्व करो। तो कुछ नहीं बच्चों, हमें बताया टीचर ने कैसे सोल्व करते हैं। देखो x², क्या लिया x²। अब इस -5x को हमें इस तरीके से तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पे तो 6 बन जाए, ठीक है, और प्लस माइनस करने पे हमें माइनस का 5 बन जाए, और मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे 6 आ जाए। तो सर आप क्या काम करो, माइनस के 5x को आप माइनस का 3x माइनस का 2x लिख लो। ठीक है बच्चों, देखो कुछ नहीं करा मैंने, माइनस का 5x को तोड़ दिया माइनस का 3x में, माइनस का 2x में। ठीक है बच्चों, फिर प्लस का 6 = 0 ले लिया। ठीक है, फिर सर कुछ नहीं, इन दोनों में क्या करो आप कॉमन ले लो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों क्या कॉमन आया x, तो यहाँ बच्चों क्या बच गया x-3। ऐसे ही बच्चों इन दोनों में कॉमन लेते हैं, तो बच्चों क्या कॉमन आया -2। तो यहाँ पे देखो -2 ले लिया आपने इससे, तो इसके पास x बचा, इसके पास 2 3 जा 6 और प्लस माइनस माइनस, तो इसके पास x-3 बचा यानी =0। अब देखो x-3 कॉमन, तो आपने क्या करा एक तरफ इसे छीन लिया। ठीक है, इसका आपने x छोड़ दिया, इसका आपने माइनस का 2 छोड़ दिया, तो बच्चों क्या आया 0। क्या आया बच्चों 0। तो ठीक है बच्चों, चूँकि मेरे पास स्क्रीन छोटी थी तो मैंने क्या करा रफ कर दिया। अब देखो हम यहाँ तक निकाल दिया था x-3 और x-2 = 0। बस कुछ नहीं बच्चों, एक एक का आगे क्या कर दो 0 दे दो, x-3 0, x-2 0। तो यहाँ बच्चों क्या आ गई x-3 उधर जाकर प्लस का 3 और इधर माइनस का 2 उधर जाकर प्लस का 2। तो हमारा आंसर क्या हो गया प्लस का 3 और प्लस का 2। आई होप आपको ये समझ आया होगा कितना इजी तरीके से जो हम इस क्वेश्चन को कर भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको यहाँ तक भी मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो और आप मेरे को देख रहे हो तो इसका मतलब आपको मेरी वीडियो क्या पसंद आ रही है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट जरूर करें। अगर आपको किसी और टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो चाहिए हो तो कमेंट जरूर छोड़ दें हमारे कमेंट सेक्शन में। ये PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपलोड करवा दूंगा अपने टीम मेंबर से कह के। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 नेचुरल नंबर का क्या निकालो AP निकालो, यानी 10 प्राकृतिक संख्याओं को क्या निकालो आप योग निकालो। तो बच्चों प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है सर 1 2 3 4 यहाँ से शुरू होती है। हाँ जी सर, प्राकृतिक संख्या तो यहीं से शुरू होती है। तो बच्चों कुछ नहीं करना, इसका हमें क्या निकालना है योग। तो बच्चों हमने एक SN का फॉर्मूला पढ़ा था, हाँ जी सर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 और d। हाँ जी सर, ये हमने पढ़ा था फॉर्मूला, जो किसी भी संख्या को AP के किसी भी संख्याओं का योग इसमें ये होता है, इसका फॉर्मूला ये। तो कुछ नहीं बच्चों, यहाँ पे हमारा A क्या हो जाएगा सर, A पहला पद होता है यानी 1 हो जाएगा। D क्या हो जाएगा बच्चों, दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दो यानी 2 में से 1 माइनस करा तो 1। तो आप ये क्या कर लो नोट कर लो, क्योंकि आपको पता है मेरी स्क्रीन पूरी फुल भर चुकी है तो मुझे रफ करना होगा। तो A बराबर है 1, D बराबर है 1, और आप ये फॉर्मूला को प्लीज़ लिख लेना। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, सॉरी इसके सॉल्यूशन के अगली तरफ। ठीक है बच्चों, तो देखो हमें क्या निकालना है S10 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है,
तो n/2 यानी 10/2, 2 मल्टीप्लाई बाई a यानी 1 प्लस n यानी 10। ठीक है, चल जा, n यानी 10 माइनस 1 और d मतलब 1। ठीक है बच्चों, और इसको क्या कर दो आप ब्रैकेट 1, तो देखो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 10 में से 1 गया 9, 9 1 जा 9। अब बच्चों 9 और 2 कितना होता है बच्चों 11, और 11 5 जा 55। तो बच्चों देखो कितना सिंपल से हमारा 55 क्या आ गया आंसर। बाकायदा आपको पूरे यूट्यूब पे इस तरीके से एक नंबर क्वेश्चन के लिए या दो नंबर क्वेश्चन के लिए इतना डीप में समझाना किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको क्या हूँ बेस से शुरू कर रहा हूँ और आपको कहाँ तक ले जाऊँगा, अर्श तक ले जाऊँगा, यानी टॉप तक। ठीक है, आपके मैं गारंटी लेता हूँ मैथ में अगर आपने मेरी सीरीज फॉलो करी तो 90+ मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। तो बच्चों अगले क्वेश्चन की हम तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि 5 नेचुरल संख्या क्या निकाल लो माध्य। सर ये तो सिंपल है, माध्य कल ही आपने पढ़ाया था। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5। सर आपने यही क्यों लिया, तो बच्चों देखो प्राकृतिक संख्या जो कि क्या है पहली 5, यानी शुरू की 5 प्राकृतिक संख्या लो। तो पहली प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है बच्चों 1 से, तो पहली संख्या ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी है, इसलिए मैंने ये लिया। और टोटल कितनी लेनी थी 5। अब इनको जोड़ दो, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, और डिवाइड बाई 5, यानी हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों 3। क्या आ गया बच्चों 3। तो यहाँ पे बच्चों मैं क्या करता हूँ इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। जो है अब हम 3 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे। चूँकि वीडियो पहले ही काफ़ी लंबी हो चुकी है तो मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगा जिसमें हम सारे लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको मेरा चैनल जो है मेरा पढ़ाने का तरीका बढ़िया लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और आखिरी में आपसे ये उम्मीद करता हूँ खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, पैनिक ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि ऑल इन क्लासेस आपके साथ आखिरी पेपर के आखिरी मिनट तक आपके साथ रहेगा। ठीक है, आपने अगर मेरी सीरीज़ फॉलो करी, पढ़ाने का तरीका तो आपने देख ही लिया, क्वेश्चन भी हम बिल्कुल ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड ले रहे हैं, कोई भी टीचर डिक्लाइन नहीं कर सकता इसको, इस तरीके का क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, तो क्या रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, पढ़ते रहे जो है, और यूट्यूब चैनल को हमारे ऑल इन वन क्लासेस को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें।